तो सबसे पहले जिनको कमर में दर्द हो, इधर वज्रासन में ज़्यादा बैठना चाहिए, क्योंकि वज्रासन में बैठने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और कमर के ऊपर में, बैक के ऊपर में स्ट्रेस कम आता है। वैसे बैक पेन के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, किंतु अभ्यास से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सावधानी, सावधानी, सावधानी। बैक पेन में हम लोगों को आगे नहीं झुकना चाहिए, बैक पेन वाले को भारी सामान ज़मीन से उठाना नहीं चाहिए। बैक पेन जिन लोगों को है वो कोई ना कोई कारण से हुआ होगा, कभी गिर पड़े होंगे, एक्सीडेंट हुआ होगा, जर्क आया होगा, इसलिए बैक पेन होता है। साइटिका की वजह से होता है, ज़्यादा लंबे समय तक झुकने से साइटिका नर्व्स खींचता है, फिर साइटिका के द्वारा भी, साइटिका के कारण भी बैक पेन होता है, स्लिप डिस्क के कारण भी होता है, नाना प्रकार के कारण है। बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाने से भी बैक पेन होता है। कोई सी आदमी का पेट बहुत बढ़ गया और पीछे का हिस्सा दब गया, पेट आगे की ओर लटक गया, पीछे का जो रीजन है, रिब्स है बैक बोन का, उस पे लोड ज़्यादा आता है, वो भी एक कारण होता है। बैक पेन के बहुत तेरे कारण हैं, लेकिन जो भी कारण हो, बैक पेन योग से ठीक होता है और आप योगाभ्यास करें तो आपका बैक पेन ठीक हो सकता है, आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम सब लोग बैक पेन के लिए जो जो महत्वपूर्ण अभ्यास हैं उनका आज अभ्यास करते हैं, उसको आज सीखते हैं। तो सबसे पहले आप बिस्तर के ऊपर में आप लेट जाइए, पहले पीठ के बल लेट जाइए और लेट करके मुझे देखते भी रहेंगे और करते भी रहेंगे। आप पैर इधर मेरी ओर इधर रखिए, मेरे तरफ पैर रखिए और मेरे तरफ पैर रख करके आप इसका अभ्यास देखिए, सीखिए और करिए। ठीक है, सबसे पहला अभ्यास जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कंधरासन का है। इस तरह से पैर को मोड़ लीजिए और मोड़ करके दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ लीजिए और पकड़ करके एक एक वर्टेब्रा को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। एक एक वर्टेब्रा आप मुझे देख सकते हैं और देखते हुए कीजिए। एक एक वर्टेब्रा ऊपर उठाते जाइए, उठाते जाइए, उठाते जाइए। जितना उठा सकते हैं उठाना है, रुकना है और कमर में खिंचाव को देखना है। यदि आपको बैक पेन है तो आपको सावधानी बरतनी है। जहां तक आप सुख से कर सकें उतना ही दूर तक इसका अभ्यास करेंगे। ज़्यादा तनाव, ज़्यादा दबाव, ज़्यादा जर्क नहीं देना है। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। ये कंधरासन के बाद दूसरा अभ्यास है अंदर ही अंदर अपने कमर को खींचना और छोड़ना, कमर में संकुचन लाना और कमर को ढीला छोड़ना। अंदर ही अंदर कमर को टाइट कीजिए और ढीला छोड़िए। अंदर ही अंदर कमर को टाइट कीजिए, खींचिए, खींचिए और छोड़िए। थोड़ा सा कमर उठेगा, खिंचाव उत्पन्न। जब आप कमर में खिंचाव करेंगे तो कमर में उत्थान, कमर में थोड़ा सा उत्थान होगा, कमर उठेगा, रिलैक्स। ठीक, अब हल्का हल्का कमर को थपथपाएंगे। धरती के ऊपर कमर को थपथपाइए, जैसे आप हाथों से, हथेली से थपथपाते हैं पीठ को, किसी दूसरे के पीठ को, उसी प्रकार अपने कमर को थोड़ा थोड़ा थपकी दीजिए धरती पे। हाँ, अब दोनों हाथों को सिर के नीचे रखिए और दोनों हाथों को सिर के नीचे रखिए। दोनों घुटने को सटा लीजिए, पैरों को सटा लीजिए और अब
लेफ्ट राइट, दोनों घुटना दाहिनी ओर, सिर बाईं ओर। हाँ, इसे सुप्त उदराकर्षण भी कहते हैं और इसे हमारा बैक पेन ठीक होता है। हमारे बैक में खिंचाव होता है, एक बार दाएं जाएंगे, एक बार बाएं जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। हाँ, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज। दोनों घुटना सटा के रखें, घुटना पे घुटना, टखना पे टखना, पिंडली पे पिंडली, पैर पे पैर एक दूसरे से चिपका हो, और तब करें तो ज्यादा अच्छा है। अंतिम स्थिति में भी सब एक दूसरे से सटे हों। बैक में, कमर में, पीठ में खिंचाव को फील कीजिए। धन्यवाद। स्टॉप, रिलैक्स, विश्राम। अब आप दूसरे अभ्यास के लिए, अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। अगला अभ्यास हमारा है, एक बाएं पैर को झुकाना है और दाहिने पैर के अंगूठे के पास ले जाना है, और अब दाहिने घुटने को बाएं पैर के अंगूठे से झुकाते हुए ले जाएं, जमीन को छूना, टच करना, टच करना, रुकना, रुकना, फिर वापस आना, फिर दूसरे पैर से घुटने को जमीन में छूते जाएं, छूते जाएं, टच 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 टच, श्वास फिर छोड़ें। इसे आप चाहें तो श्वास के साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य श्वास के साथ करें, वो भी चलेगा। योगाभ्यास में श्वासों का ध्यान करना, श्वासों को अभ्यास से जोड़ के रखना बड़ी बात है, अच्छी बात है। उससे प्राणायाम का भी लाभ मिलता है। हाँ, फिर दूसरे उठा लीजिए, घुटने को उठा लीजिए और इस तरह से ऊपर लाकर जल्दी जल्दी ट्विस्ट करना। ये दाएं बाएं, पैर ऊपर उठा के रखिए। हाँ, इसमें आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरह से खोल सकते हैं, खोल के रखिए, ये अच्छा लगेगा, ऐसे खोल लीजिए। हाँ, और हथेली से जमीन को पकड़ लीजिए। ये एक्यूट पेन में ये सब अभ्यास नहीं करेंगे, याद रखिए। स्टॉप, रुक जाइए। अब अगला अभ्यास देखिए। अगला अभ्यास इस प्रकार, एक पैर खड़ा रहेगा, दूसरा पैर ऊपर नीचे, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, को ही अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करते जाना है। हाँ, एक को सीधा रखिए, एक को स्थिर रखिए, राइट को स्थिर रखिए और केवल लेफ्ट को, केवल लेफ्ट को, हाँ, दाएं बाएं लेकर जाना। ठीक, अब दूसरे पैर से करिए, लेफ्ट को स्थिर रखिए, दाहिने को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हाँ, हाँ, स्टॉप, विश्राम। योगाभ्यास एक्यूट पेन के स्थिति में नहीं करना चाहिए। जब शरीर में अत्यधिक पीड़ा हो तो अभ्यास नहीं करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। विश्राम, विश्राम के लिए ये शवासन भी बहुत बढ़िया पोस्चर है। और
जो सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास हमारे योग में है वो है पेट के बल सो जाइए, मेरी ओर अभिमुख हो जाइए, मेरी ओर सिर इधर कर लीजिए और मेरी तरफ घूम जाइए, मेरी तरफ आ जाइए, पेट के बल सो जाइए। ये जो मकरासन को योगाभ्यास में बैक पेन के लिए अच्छा अभ्यास माना जाता है। सो जाना, बस कुछ नहीं करना। जब भी कमर में दर्द हो थोड़ी देर आप इस पोस्चर में लेटिए, ऐसे गाल को दोनों हथेली का हाथों का स्टैंड बनाकर दोनों हथेली आपके गाल पे सुखद स्थिति में बने रहे। अगला अभ्यास हमारा स्फिंक्स आसन कहते हैं। इसे इस तरह से जमा दीजिए और इसमें हाथ को पीछे ले आइए, ठुड्डी के पास अंगुली होगा, एल्बो थोड़ा पीछे होगा और श्वास लेकर के धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और ऊपर श्वास सामान्य रखिए और बने रहिए। डाउन, फोरहेड जमीन में, श्वास लीजिए, ऊपर उठिए, जमीन में। एक बार और कीजिए, श्वास लीजिए, ऊपर उठिए, देखिए कहाँ आपका बैक पेन और उस बैक पेन का जो पॉइंट है उस पॉइंट तक प्रेशर आने लगे तो फिर डाउन हो जाइए। ठीक, अब इस तरह सो जाइए। ये जो अवस्था है इसमें सो जाइए। इसे मत्स्य आसन कहते हैं, मत्स्य क्रीड़ासन कहते हैं, मत्स्य क्रीड़ासन। मत्स्य क्रीड़ासन में विश्राम। जब भी आपको बैक पेन सताए तो आप मत्स्य क्रीड़ासन में विश्राम कीजिए। मत्स्य क्रीड़ासन आपके बैक को बड़ा आराम देता है, सुखद आसन है। बच्चे अधिकतर इस पोस्चर में सोया करते हैं, बड़े भी सोते हैं। चेंज कर लीजिए। इस समय श्वास सामान्य रखना चाहिए। भुजंगासन का है, भुजंगासन में जितना आप उठ सकते हैं उठिए और जहां आपको पेन है उस स्थान तक जाइए। बैक पेन जब भी हो आप इस तरह से उठिए और उठ करके पूरा, कोई जरूरी नहीं है आप पूरा यहाँ तक आए, जहां आपको लगे इतना में ही आपको लग रहा है कि नहीं अब पेन कम हो रहा है
या पेन बढ़, भुजंगासन की जब आवश्यकता हो तभी आप इसको करें, और इसमें संभव हो तो पैरों को सटा के रखिए तो ज्यादा ये फलदायी होगा, ज्यादा ये लाभदायी होगा। ऊपर उठिए। हाँ, ये पूर्ण भुजंगासन नहीं, पूर्ण भुजंगासन की अवस्था थोड़ा और अधिक कठिन है, ये भुजंगासन। और हम अधिकतर अर्ध भुजंगासन की बात करते हैं। इस तरह से अर्ध भुजंगासन में ही बैक पेन वाले को ज्यादा करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे भुजंगासन करना चाहिए, लेकिन जो पेन है, जिनको दर्द है, उन लोगों को, कमर दर्द है, उन लोगों को अर्ध भुजंगासन, या उतना उठे जितना उनका कमर सहन करता है, डाउन। अब अद्वासन का अभ्यास करेंगे। ये दोनों हाथ सामने करके गाल को जमीन पे रखना या फोरहेड को जमीन में रखना। इसमें विश्राम करना, ये भी आपके बैक को बहुत आराम देने वाला अभ्यास है, अद्वासन। इसमें फोरहेड या गाल जमीन पे रहता है। नीचे रखिए, जांघ के नीचे, दोनों हाथ जांघ के नीचे रखिए, ठुड्डी जमीन पे, और धीरे धीरे सांस लेकर राइट लेग को ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते हैं। राइट लेग ऊपर बने रहिए, सांस नॉर्मल रखिए, डाउन, नीचे आ जाइए। सेम प्रैक्टिस बाएं पैर से कीजिए, बाएं पैर को ऊपर लीजिए, आराम से लीजिए, सहजता पूर्वक लीजिए, जितना ले सकते हैं उतना लीजिए, जोर जबरदस्ती नहीं। श्वास छोड़कर नीचे आ जाइए। फिर श्वास लेकर दाहिने पैर को ऊपर कीजिए, और आपको देखना होगा कि दाहिने पैर को उठाने से आपका दर्द दूर हो रहा है, या दाहिने पैर को उठाकर बाएं हाथ को छू के आना। सिर ऊपर उठेगा, ठीक है। शुरू करते हैं, बाएं पैर को उठा के दाहिने हाथ के पास लाइए। सिर उठता है तो उठने दीजिए, घूमता है तो घूमने दीजिए। हाँ, फिर दूसरे साइड से, हाँ, शुरू कर, थोड़ा रुकें, हाँ। दाहिने पैर को उठाकर बाएं, हाँ, मकरासन में आ जाइए। ये मकरासन भी कई प्रकार के हैं, और जब बैक पेन है, बैक पेन का मतलब होता है सर्वाइकल से लेके, थोरेसिक से लेके, लंबर से लेके कॉक्सिक तक के रीजन, ये सारे बैक के ही रीजन कहलाते हैं। तो यदि सर्वाइकल रीजन में पेन है तो आपको अपने एल्बो को आगे रखना चाहिए, आगे, एल्बो आगे कीजिए, हाँ, एल्बो आगे। इससे आपके सर्वाइकल रीजन में प्रेशर होता है और सर्वाइकल पेन दूर होता है। ओके, अगर आपके थोरेसिक में पेन है तो आपको एल्बो को थोड़ा सा बीच में, बिल्कुल ठुड्डी के नीचे रखना चाहिए। और यदि आपको लोअर बैक पेन है तो उस समय लंबर रीजन में तो आप एल्बो को और पीछे लीजिए एल्बो, और इस तरह से अंगुली को अपने जबड़े के नीचे रखिए,
तो प्रेशर आपके लोअर लेवल में जाएगा। आप ये सब फील कर सकते हैं। आपको देखना है, चुनाव करना है कि कौन सा आसन मेरे बैक पेन के लिए सुटेबल है, वो आपको ही करना है, वो कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। हम आपको एक सार्वभौमिक जो बैक पेन का अभ्यास है वो हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन आपको अपने बैक पेन के लिए कौन सा आसन परफेक्ट है वो आपको खुद सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और इस बैक पेन में आप अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है और अपने बैक को हमेशा स्वस्थ रखना चाहता है, वो चाहता है कि मैं लाइफ लॉन्ग कभी हमें बैक पेन ना हो, तो ये इसमें ये सारे अभ्यास बैक पेन के आप कर सकते हैं। ये मकरासन में आप कीजिए, ये इससे आपका बैक हमेशा स्वस्थ रहेगा। आप थोड़ी देर ऑफिस से आने के बाद बिस्तर पे लेटकर ये कुछ अभ्यास कर लीजिए। इसका दूसरा भी वेरिएशन है, ये दोनों पैरों से, ये एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ। हाँ, इससे आपके थाई मसल्स का स्ट्रेन दूर होता है, बैक का। और फिर इसमें हम एक वेरिएशन, ये क्रॉस बताते हैं। ये 3-4 वेरिएशन है मकरासन का, और ये सब फिट लोगों के लिए, ये स्वस्थ लोगों के लिए है। और क्लैपिंग, लास्ट में क्लैपिंग, ये क्लैपिंग का अभ्यास तो बहुत ही बढ़िया है। इससे आपके बैक की पूरी मालिश हो जाती है, क्योंकि जहां आप क्लैपिंग करते हैं ना, एक्यूप्रेशर में वही स्थान आपके रीढ़ की हड्डी का है। तो आप जब इस तरह से मकरासन में क्लैपिंग कर रहे होते हैं तो आपका बैक की मसाज भी साथ साथ चल रहा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओके, अब धीरे धीरे आप नीचे हो जाइए, पैर को नीचे कर लीजिए। और अब देखिए, यहाँ से आपको मारजारी पोस्चर में आना है, इस तरह बिल्ली के पोस्चर में आना है, कैट पोस्चर। अब इनहेल करके लंबी गहरी सांस लेकर सिर ऊपर, पीठ नीचे करना है। श्वास छोड़कर सिर नीचे और पीठ को ऊपर करना है। जैसे बिल्ली अपने बैक को रिलैक्स करने के लिए करती है, वैसे ही बिल्ली को बैक पेन नहीं होता। बिल्ली की जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्लेक्सिबल रहती है, क्योंकि वो बिल्ली हमेशा इस तरह से, वैसे ये सभी जानवर करते हैं, लेकिन बिल्ली चूंकि घरों में रहती है और हम देखते हैं तो हमें मालूम है। फिर श्वास लेंगे, सिर ऊपर, पीठ नीचे, पीठ नीचे, पीठ नीचे। हाथ और पैर को हिलाना नहीं, हाथ पैर फिक्स होगा, रीढ़ की हड्डी केवल ऊपर नीचे होगी, सिर नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर। ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास बैक पेन का, बहुत ही जबरदस्त। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति ये बिल्ली आसन सुबह उठकर अपने बिस्तर पे ही करता है, उसकी देह यष्टि कभी झुकती नहीं, वो उसका शरीर कभी झुकता नहीं। हाँ, श्वास छोड़ करके नीचे। वो हमेशा बुढ़ाल के थे, 6 फुट के थे, लेकिन 6 फुट होने के बावजूद भी वो 90 साल में भी झुके नहीं। और उसका जो सीक्रेट था वो यही, डेली सुबह उठ करके मारजारी आसन करते थे। उन्होंने कहीं देखा सुना कि जो लंबा आदमी होता है बुढ़ापे में झुक जाता है, और वो न झुके इसके लिए क्या करें, तो उनको गुरुजी ने बताया था कि ये मारजारी करना। और वो मारजारी करके बिल्कुल ही सीधे 90 साल में भी वो सीधे। ठीक, अब दूसरा अभ्यास है, ये श्वास लेके, श्वास लेकर ऊपर, पैर ऊपर, सिर पीछे, श्वास छोड़कर
घुटना और नाक को नीचे से सटाना। ओके, अब दूसरे पैर से करेंगे। इनहेल, श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। बैक पेन नहीं होगा, उसे कभी डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है। वज्रासन हर व्यक्ति को भोजन के पश्चात करना चाहिए और कभी भी मौका मिले तो वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने के अनेक लाभ है। वज्र नाड़ी एक्टिव होती है, पाचन और प्रजनन से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। रीढ़ की हड्डी का जो तकलीफ है वो भी इससे दूर हो जाता है, बैक पेन दूर होता है। तो बैक पेन के अभ्यासियों को भी इसमें बैठना चाहिए और उससे इसे लाभान्वित होना चाहिए। दोनों हाथ जोड़िए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ मन्त्रार्था सफला सन्तु, पूर्णा सन्तु मनोरथा, शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु, मित्राणामुदयस्तव। ओम श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष आरोग्यम देहि मे परमेश्वरम, देहि मे परमेश्वरम, देहि मे